कि एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो पिटीशंस 6 माननीय विधायकों के खिलाफ हमारे जो कंप्लेनेंट हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर भी हैं, के माध्यम से हमारे सेक्रेटेरिएट को मिली और मुझे नॉट एज ए अध्यक्ष बट एज ए चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि व्हेन स्पीकर acts under the 10th schedule, then he doesn't enjoys the powers and privileges of speaker, but his position is as a tribunal. This is a tribunal, and here I am in the shape of a tribunal judge or whatever you want to say, and here is the registrar, my secretary. So this pronouncement is in reference to those observations made by the Honorable Supreme Court and the various High Courts in the various judgments. ये जो 6 माननीय हमारे हैं जिन्होंने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा और जो एंटी डिफेक्शन लॉ के जो प्रोविजंस है, जो इस पिटीशन जो मेरे पास दायर हुई उसके प्रोविज़न उन्होंने अपने खिलाफ अट्रैक्ट किए और उसी के ही संदर्भ में ये पिटीशन यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के माध्यम से हुई। और मेरा जो ऑर्डर है ये बहुत एलैबोरेट है, एग्जॉस्टिव है और लगभग इसके 30 पेज हैं, जिसमें मैंने जो कल माननीय जो हमारे लर्नड एडवोकेट्स फ्रॉम द Supreme Court, from the High Court, for petitioner and respondent appear हुए, उनको मैंने पूरी हेयरिंग दी, एग्जॉस्टिव हेयरिंग। लॉयर्स जो थे वो बार बार पेशाब करने जा रहे थे, मैं बैठा रहा और मैंने कहा I will be hearing you if you want to continue with your arguments up to 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. She concluded the arguments at 6 o'clock. It started at 4 o'clock, and one advocate took 1 hour and 10 minutes, the other took nearly 1 hour. Exhaustively they were heard. The record was perused. There was, because Mr. Jain was time and again referring to we should be given more time. There is no need to give more time. Reason being, it is a matter of record. The petition discloses that the 6 members, when the party has issued a whip to them, they defied the whip. And whether it attracts the provisions of the anti-defection law or not, this point I have to see. हम तो बहुत पहले से इस बात को कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है, विधायक पार्टी के प्रमुख नेता एक बार नहीं अनेक बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, विधानसभा के अंदर, सब जगह अपनी पीड़ा को जाहिर कर चुके हैं, लेकिन समाधान उस दृष्टि से अभी तक हुआ नहीं। और अभी भी पार्टी हाईकमान आई है, वही गीत गाया गया, इस बात से परेशान है, उस बात से परेशान है, और अभी भी उनको आश्वासन ही दिया गया है कि कोई बात नहीं, सब ठीक होगा। देखिए, हम इस बात को पहले दिन से कह रहे हैं। जब कट मोशन पर हमने वोटिंग मांगी, क्यों नहीं दी? क्योंकि बहुमत नहीं था। अगर उसी दिन उसी दिन अगर वोटिंग दे दीजिए तो सरकार उस दिन गिर जाती। उसके बाद बजट पारित करने वाले दिन 15 विधायकों को सस्पेंड करने की वजह क्या रही? इसलिए क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। बजट तभी पास हो पाता जब विधायकों को, विपक्ष के विधायकों को निलंबित किया जाता, इसलिए उन्हें निलंबित किया। वो तो सरकार बचाने के लिए कर रहे हैं। और उसी तरह से आगे बढ़कर के अभी जो सारी बात को लेकर के जो आप पूछ रहे हैं, उसमें भी यही, क्योंकि भाजपा के पास ये लोग कहां से आ गए, इतनी संख्या कैसे हो गई, 25 से 34 कैसे पहुंच गए,
और इस बात को लेकर के चिंतित है। और आज भी मैं इसी बात को कह रहा हूं क्योंकि उनके पास बहुमत था न, पिछले कई दिनों से नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं है। ये साबित हो गया। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत सी जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते।